Good morning student. We are going to start new chapter of your science book, chapter number 11, the human eye and the colorful world. Okay? इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपने आँखों के बारे में पढ़ेंगे. ओके? और कलरफुल वर्ल्ड, मतलब अपनी आँखों से जो आप कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं उससे से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है. राइट? इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके ह्यूमन आई, ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड डिफेक्ट्स है इसमें, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके? सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. ओके? अब इसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. आपको मैंने बताया था एक ग्लास स्लैब है, जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जा कर के टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है. राइट? देन जब वो दूसरे मीडियम में वो दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर जाती है, तो वो एक अभी इसका जो ये नॉर्मल रेज है आपका, लेट मी अगेन, ये देखिए स्लैब है, लाइट आई पास हुई और ये नॉर्मल है आपका. नॉर्मल से ये लाइट जो रेज पास हुई है या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी. राइट? तो जो इसका एक्चुअल में तो ऐसे होना चाहिए था, फिर जब ये दोबारा लाइट इसकी दूसरे मीडियम से ट्रांसफ़र होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी. मींस इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, मतलब ये जो होती है ये आई होती है इंसिडेंट रे. ओके? और जब ये लाइट मतलब रेयर टू डेंसर जाएगी तो ये इमर्जेंट रे कहलाती है. ओके? सो लेट्स स्टार्ट. इसमें देखते हैं क्या है. यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ओके? कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से. ठीक है? फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. जो भी मैंने आपको बताया, जो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, फिर जो इमर्जेंट रे होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी. ये दिख रहा है आपको, ये पैरेलल. और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. राइट? नाउ however it is slightly displaced laterally, जिसको lateral displacement बोला जाता है. okay? how would you light get refracted through a transparent prism. अब लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है प्रिज्म में. प्रिज्म एक्चुअल में ऐसे होता है, देखिए. ठीक है? ये प्रिज्म का शेप है जिसमें आपको ये दो ट्रायंगुलर शेप दिखेगा. राइट? दो ट्रायंगुलर शेप होता है इसमें. नाउ आप यहाँ पे देखिए, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस. दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर. सारे सरफेसेस एक दूसरे के इंक्लाइन होते हैं. द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोला जाता है. जस्ट अ मोमेंट. ये आपका प्रिज्म है. ठीक है? ये हमने प्रिज्म ड्रॉ किया है यहाँ पे. ये प्रिज्म बना आपका. जो ये एंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके? लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. अब हम इसमें एक एक्टिविटी है उसको देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कैसे लाइट पास होती है ये आपके ट्रायंगुलर ग्लास में, ग्लास प्रिज्म से. राइट? पहले आप फिगर देख लीजिए. ठीक है? ये आपका प्रिज्म का फिगर बना हुआ है. ठीक है? यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये नॉर्मल है आपका, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड एंड ये आपका हो जाएगा इमर्जेंट. राइट? अब यहाँ पे आपको देखना है, पी आपका इंसिडेंट रे है, पी इंसिडेंट रे हो गया, ई एफ आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, दिस वन से ई एफ, ई एंड एफ आपका रिफ्रैक्टेड हो गया, इमर्जेंट हो गया एफ एस. ओके? एंगल ए इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ये है. आई एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बन गया. एंगल ऑफ आपका इमर्जेंट ये हो गया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से जो लाइट पास हो रही है, ठीक है, एंड डी इज़ एंगल ऑफ डेविएशन. ये जो एंगल इन दोनों के बीच में जा रही है ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया. राइट? अब हम लोग देखते हैं इसका एक्टिविटी कैसे हमें ड्रॉ करना है. नाउ एक्टिविटी 11.1 क्या बोल रहा है. फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर. एक वाइट पेपर को हमें फिक्स करना है ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग अ ड्राइंग पेन्स. ठीक है?
वाइट शीट पेपर पे एक हमें ड्राइंग पिन के मदद से एक प्लेस करना है वाइट शीट पेपर, ठीक है। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन द ट्रायंगुलर बेसिस, और हमें ग्लास प्रिज्म को ऐसे रखना है जिसका जो ट्रायंगुलर बेस ऐसे हो, ठीक है, ये इसका बेस इस तरह से शो हो। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल, और पेंसिल से उसको ट्रेसिंग करना है, ठीक है, जो प्रिज्म रखा है आपने। नाउ अब आपका क्या है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PE, जो हमने यहाँ पे ये हमारा प्रिज्म है, हमने एक PE लाइन, ठीक है, इंक्लाइन किया टू वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस से AB, ये आपका है ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये आपका हो गया PE, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, PE आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिक्स 2 पिन्स से एट पॉइंट P एंड Q, अब आप देखिए यहाँ पे P एंड Q यहाँ पे शो हो रहा है, ये PQ इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। नाउ जो आपका स्ट्रेट लाइन हमने इंक्लाइन किया था प्रिज्म से, ये प्रिज्म से जो हमने इंक्लाइन किया था यहाँ से, ठीक है, ये आपका PE हो गया, ठीक है। इंक्लाइन वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस से AB, ये A और B से, ठीक है, ऑफ द प्रिज्म। नाउ फिक्स 2 पिन्स, अब यहाँ पे हमें 2 पिन्स फिक्स करना है, उसके नेम है P एंड Q, यहाँ एक ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। ऑन द लाइन PE, लाइन PE पे करना है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। लुक एट द इमेज ऑफ द पिन्स फिक्स एट द PQ थ्रू द अदर फेसेस ऑफ AC, ये A और C के अदर फेसेस पे ये हमें पिन्स को फिक्स करना है, राइट। फिक्स 2 मोर पिन्स एट द RS, हमें दूसरा पिन भी फिक्स करना है, ठीक है। फिक्स 2 पिन से एट पॉइंट P एंड Q ऑन द सेम लाइन PE एज शोन इन द फिगर, ये हो गया। लुक एट द इमेजेस ऑफ द पिन फिक्स एट P एंड Q थ्रू द अदर फेसेस AC, ठीक है, AC के पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया। फिक्स 2 मोर पिन्स, अभी तक हमने यहाँ पे क्या काम किया है, ये किया, ठीक है, ये आपका PE हो गया, ये AC पॉइंट हो गया। अब हमें सेम क्या करना है, जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड जो रेज बन रही है, अब हमें यहाँ से इमर्जेंट जो हमारी रेज है उस पर एक हमें वापस से 2 पिन सेट करना है, ठीक है। इमेज ऑफ पिन P एंड Q लाई ऑन द सेम, रिमूव द पिन, ये R और S हो जाएगा, इसका नाम हम देंगे R और S, यहाँ पे दिखा हुआ है। फिक्स 2 मोर पिन्स एट पॉइंट R एंड S सच दैट द पिन्स एट R एंड S एंड द इमेजेस ऑफ द पिन्स एट P एंड Q लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो P और Q के सेम डायरेक्शन में, मतलब वो जो पैरेलली हो उनसे, R और S को भी, उस पिन को भी उसी में सेट करना है हमें, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, रिमूव द पिन एंड द ग्लास प्रिज्म, हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है द लाइन PE मीट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रिज्म एट E, जो हमारा PE है, ठीक है, वो क्या करें, मीट द बाउंड्री ऑफ द पॉइंट E, यहाँ पे मीट हो रहा है ये पॉइंट E पे। लाइन्स मीट द बाउंड्रीज ऑफ द प्रिज्म एट EF रिस्पेक्टिवली एंड जॉइन EF, अब EF को जॉइन कर देना है हमें, ठीक है। यहाँ से गई लाइन, ये जॉइन हुई, नाउ ये मतलब वन रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अभी तक हमने रिफ्रैक्टेड में पढ़ा था, बट यहाँ पे प्रिज्म से पास हो रही है, तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, राइट, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये हो गया आपका इमर्जेंट। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको पता है, ये वाला एंगल बनेगा जो नॉर्मल से बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट आपका ये E है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, राइट। इतना तक समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन बना है वो इंसिडेंट रे से निकल के और इमर्जेंट रे से निकल के जहाँ पे भी वो पॉइंट कट होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। PE आपका इंसिडेंट रे है, EF आपका रिफ्रैक्टेड रे है, FS आपका ये आपका इमर्जेंट रे है। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना कि कैसे प्रिज्म से लाइट पास होती है, ठीक है। तो तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रिज्म के मतलब कहाँ से लाइट पास हो रही है, नहीं समझ में आता है, तो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।